हेलो फ्रेंड्स। अक्सर हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि हम किसी भी स्टॉक पे कब एंट्री लें और एंट्री लेने के बाद उस स्टॉक से कब निकलें। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूँ। उस सॉल्यूशन का नाम है 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब इस 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम यूज कैसे करते हैं, उसको लगाते कैसे हैं, वो हम देखते हैं। अभी एक ये चार्ट आपके सामने दिख रहा है। इस चार्ट में अब कहाँ पे एंट्री करें, कहाँ पे एग्जिट करें, हमको नहीं समझ में आ रहा है, राइट। तो इसके लिए हम एक इंडिकेटर यूज करेंगे। आप एक इंडिकेटर बटन है यहाँ पे टॉप पे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक इंडिकेटर बटन है। इस इंडिकेटर बटन पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप टाइप करिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये आ गया सामने में आपके मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर ये इस तरीके का आया होगा। यहाँ पर सेटिंग है EMA 9 क्लोज 0। तो इसकी सेटिंग को चेंज करना है। यहाँ पर सेटिंग बटन है फॉर्मेट, इस पे आप क्लिक कीजिए। इस 9 को आप 20 कर दीजिए और इसकी स्टाइल है, स्टाइल पे आप कलर चेंज कर दीजिए। कलर मैं ले लेता हूँ रेड कलर, और इसकी थिकनेस मैं थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ और ओके बटन दबा देता हूँ। तो ये मेरा 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन बन गया। अब इस 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज कैसे करते हैं वो अपन देखते हैं। जहां पर भी आपकी ग्रीन कैंडल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगी वहां पर आपको बाय करना है। यहां पर आपकी देखिए ग्रीन कैंडल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटते हुए एक अपवर्ड मूवमेंट ली, और इस स्टॉक में आपको तब तक बने रहना है जब आपकी रेड कैंडल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ना काटे, राइट। जब ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ काटेगी तब हम बाय लेंगे, और जब रेड कैंडल नीचे की तरफ काटेगी तो हम वेट करेंगे एक दिन का। और जैसे ये वाली कैंडल यहाँ पर इसको नीचे की तरफ काटी तो हम यहाँ पर सेल नहीं करेंगे, हम एक दिन का वेट करेंगे और उसकी नेक्स्ट कैंडल जो बन रही होगी उसको हम देखेंगे। अगर वो ग्रीन बन रही है तो हम उस पर बने रहेंगे, अगर नेक्स्ट कैंडल अगर वहां पे रेड बन रही है तो हम वहां पर अपनी पोजीशन को काट देंगे, यानी आप सेल कर देंगे, राइट। तो आपने इसको यहां पर बाय किया, राइट, यहां पर आपने बाय किया और यहां पर आपने सेल किया। तो इतना आपने प्रॉफिट लिया यहां से। अब इस प्रॉफिट को हम चेक करते हैं कि ये प्रॉफिट कितने का है। तो इसके लिए हम यहां पर आएंगे, प्राइस रेंज यहां से सिलेक्ट करेंगे, ये प्राइस रेंज है। हमने अपनी एंट्री बनाई थी यहां पर और हमने एग्जिट किया था ये रेड कैंडल के ऊपर नीचे, राइट। तो ये हमारे पास प्रॉफिट आया था 4.61% का। ठीक है, 4.16%, 1 2 3 4 5, करीबन 28 मार्च से 17 मई के बीच में है। लॉन्ग है बट फिर भी ठीक है। कभी हमें एक छोटी सी प्रॉफिट मिलता है, कभी हमें बड़ा प्रॉफिट मिलता है। अब मैं आपको एक बड़ा प्रॉफिट दिखाता हूँ इसी चार्ट पर। आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। देखिए ये वापस कंटिन्यूअसली फिर रेड कैंडल के रेड लाइन यानी 20 MA के नीचे रहा। अब इसने यहाँ पर 20 MA को ऊपर की तरफ काटा तो हम अपनी अ, हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद देखिए कंटिन्यूअसली 20 MA के ऊपर चला हुआ है। चलने के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल आई, लेकिन मैंने कहा कि हम उसी कैंडल पे नहीं बेचेंगे, हम उसकी अगली कैंडल का वेट करेंगे। अगर अगली कैंडल भी रेड कैंडल बनती है तो हम वहां पर सेल करेंगे। अगर अगली कैंडल वहां पर ग्रीन बन रही है तो हम अपनी पोजीशन पे बने रहेंगे। अब हम अपनी पोजीशन पे बने रहे बने रहे बने रहे। अब देखिए ये यहाँ पर फिर से एक यहाँ पर रेड कैंडल ने काटा, ठीक है, हमारे 20 MA लाइन को। लेकिन नेक्स्ट कैंडल पे हम वेट करें, नेक्स्ट कैंडल पे जब हम वेट करें तो वापस वो ग्रीन बनी, इसलिए हमने यहाँ पर सेल नहीं किया। अब फिर आगे बढ़े तो ये आज का है, आज 106.15 पे ये चल रहा है और अभी तक यहाँ पर बाय करने के बाद हमने सेल नहीं किया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने कितना प्रॉफिट कमाया अभी तक। तो अगेन आप प्राइस रेंज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपकी एंट्री बनी थी तो इस पे यहाँ पर क्लिक करके, और अभी तक आप इस स्टॉक पे बने हुए हैं। तो इस स्टॉक पे आपने 32.23 रुपीज का प्रॉफिट गेन किया है, जो कि परसेंटेज पे 43.75%। और अभी भी ये 20 MA की लाइन के ऊपर चल रही है। ये स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया।
तो आप 3 जुलाई 2023 पे अगर इस स्टॉक पे एंट्री करते और 19 अक्टूबर जो कि 17 अक्टूबर सॉरी 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर पे आप 43.75 का प्रॉफिट लेकर अभी भी इस स्टॉक पे आप बने हुए रहते हैं, अगर आपको पता होता कि आपको 20 EMA लाइन के ऊपर बने रहना है तो। ऐसे ही हम एक और स्टॉक की बात कर लेते हैं। ये स्टॉक का नाम है जेके टायर। जेके टायर में आप देख सकते हैं अब हमारी एंट्रीज कहाँ कहाँ बनती है और एग्जिट हमें कहाँ कहाँ होना है। एक एंट्री हमारी यहाँ बनती है और एक एग्जिट हमारा यहाँ पे बनता है। तो ये हमारा एक प्रॉफिट बनता है यहाँ से यहाँ तक। एक एंट्री हमारी यहाँ पर बनती है और एक एग्जिट हमारा यहाँ पर बनता है। उसके बाद एक एंट्री हमारी यहाँ पर बनती है और एक एग्जिट हमारा यहाँ पर बनता है। और उसके बाद फिर से ये एक एंट्री हमारी बनती है और यहाँ पर हमारा अभी तक होल्डिंग पे है, एग्जिट नहीं बनता है। तो इस स्टॉक में भी हम 3-4 बार एंट्री किए और 3-4 बार प्रॉफिट बनाकर निकले हैं। अब देखते हैं हम कितना प्रॉफिट कहाँ पर बनाए हैं। तो एक एक एंट्री पे हम प्राइस रेंज लगाते हैं। तो सबसे पहला प्राइस रेंज हम लगाएंगे जो कि हमारी पहली एंट्री थी, वो पहली एंट्री यहाँ पर हुई है और हमारा एग्जिट यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ था 6.89 का। फिर दूसरा प्राइस रेंज हम लगाएंगे यहाँ पर हमारी एक एंट्री हुई है और हमारा एग्जिट हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ 14.79% का। एक और प्राइस रेंज हम यहाँ पर लगाएंगे जो कि हमारी एंट्री हुई है यहाँ पर और हमारी एग्जिट हुई है यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ है 35.18% का। एक और प्राइस रेंज हम लगाते हैं जो कि हमारी एंट्री यहाँ पर हुई है और इस पे हमारा एक भी एग्जिट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी तो है नीचे साइड पे, लेकिन ग्रीन कैंडल नेक्स्ट बन के उसे रिकवर करी है। तो हमने सेल नहीं किया अपनी पोजीशन को, अभी तक हम अपनी पोजीशन को यहाँ पर होल्डिंग करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ है 20.68% का जो कि रुपीज में 54.35। तो आप देख सकते हैं कि कहां से कहां तक पे हमें कितने कितने प्रॉफिट्स हुए हैं। इसकी बात करें तो 22 मार्च से 19 मई के बीच में हमको करीबन 15% का प्रॉफिट हुआ है। इसकी बात करें तो 1 जनवरी से 12 सितंबर जो कि 9 महीने का समय है, लेकिन 9 महीने में भी हमको 35% का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें चौथे प्राइस की तो 20 सितंबर को हमने बाय लिया और अभी तक होल्डिंग पे रखा हुआ है एक महीने पे ही हमें 20.68% का प्रॉफिट हुआ है और ये पोजीशन हमारी होल्डिंग पे है। तो ये एक पावर है 20 EMA की और बहुत इजी है 20 EMA यूज करना। आप इसे यूज कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात है 20 EMA आप जब यूज कर रहे हैं तो आपको दिन भर स्क्रीन के सामने या लैपटॉप के सामने या मोबाइल चेक नहीं करते रहना है। दिन में एक बार आपको अपनी पोजीशन चेक करनी है। तो एक और स्टॉक की हम बात करते हैं, वो स्टॉक है गैब्रियल इंडिया। गैब्रियल इंडिया पे आप देखेंगे तो एक एंट्री यहां पर बनती है हमारी यहां पर, लेकिन ये एंट्री होने के बाद ये तुरंत हमारा यहां पर हमारा एग्जिट बन जाता है। तो यहां पर कुछ बेनिफिट नहीं हुआ लेकिन हमने फिर भी एंट्री किया, फिर भी थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट हुआ। एक बड़े बेनिफिट की बात करते हैं, ये कंटिन्यूअसली फिर हमारे 20 EMA के नीचे मूव हुआ और यहां पर आप देखेंगे यहां पर तो ये ग्रीन कैंडल हमारे 20 EMA लाइन को क्रॉस की और ये फिर कंटिन्यूअसली 20 EMA के ऊपर चलती गई और अभी तक ये 20 EMA के ऊपर ही चल रही है। तो देखिए अगर आपने यहां पर एंट्री किए होते, आप यहां पर एक एंट्री किए होते तो आपको कितना बेनिफिट होता अगर आपको पता होता कि हमें 20 EMA के ऊपर लगातार चलते रहना है। ठीक है, तो अब यहां पर देखते हैं अभी तक अगर आप यहां पर एंट्री किए होते अप्रैल 2023 में तो अभी तक आप कितना प्रॉफिट इसमें कमा लिए होते। तो हम प्राइस रेंज पे वापस चलते हैं, प्राइस रेंज यहां से देखते हैं। यहां पर हमारी एंट्री होती 6 अप्रैल के आसपास और अभी तक हम इस स्टॉक से निकलते नहीं अगर हमें पता होता कि 20 EMA के ऊपर चलना है। तो आप इसमें टोटल बेनिफिट जो है
वो कमाते, इसमें एंट्री अगर आप लेते तो ये एंट्री होती है आपकी 147 रुपए की, और अभी तक आप बने रहते 351 तक। आप इसमें 205 रुपए का प्रॉफिट पे बने रहते, जो कि परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 142% का है। कितने महीने पे? अप्रैल से अक्टूबर तक, सिर्फ 10 मंथ्स की 6 मंथ्स की बात है, और अभी भी आप इस पे बने हुए हो। तो ये बहुत अच्छी चीज है अगर आप 20 EMA को समझे। 20 EMA के ग्रीन कैंडल अगर 20 EMA को क्रॉस करती है तो आप एंट्री लीजिए, और रेड कैंडल अगर नीचे की तरफ क्रॉस करती है और उसके बाद वाली भी रेड कैंडल बनती है तो हम उस पे एग्जिट करेंगे। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि 5000 प्लस स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक 20 EMA को क्रॉस कर रहा है, ग्रीन कैंडल बना के 20 EMA की लाइन को क्रॉस कर रहा है। तो ये जानने के लिए मेरे पास एक स्क्रीनर है, वो स्क्रीनर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। उसके लिए आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।